अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो पिछले कुछ समय से एक नई कार खरीदने का मन बना रहे हैं, लेकिन बार बार अपना फैसला टाल रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि आपकी देरी आपकी जेब पे काफी भारी पड़ने वाली है। ऑटो सेक्टर से जो बड़ी खबरें निकल के आ रही है, वो उन ग्राहकों के लिए अच्छी नहीं है जो डिस्काउंट या सेल का इंतजार कर रहे थे। देश की दिग्गज ऑटो कंपनियां अब अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ाने की पूरी तैयारी कर चुकी हैं। यानी अगले कुछ हफ्तों में आपकी पसंदीदा कार की कीमत हजारों रुपए बढ़ सकती है। टाटा मोटर्स से लेके मारुति सुजुकी और हुंडई तक सबने इसके संकेत दे दिए हैं। अब सवाल ये है, आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि कंपनियां कीमत बढ़ाने पर मजबूर हो गई? और अगर आप कार खरीदना चाहते हैं तो आपके पास कितना वक्त बचा है? आज हम इसी पे विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टाटा मोटर्स की, जिसने अपनी मजबूत बिल्ड क्वालिटी और शानदार डिजाइन की वजह से भारतीय बाजार में एक अलग पहचान बनाई। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड यानी TMPVL ने साफ कर दिया कि आने वाले कुछ हफ्तों में उनकी कारों के दाम बढ़ेंगे। कंपनी के MD CEO शैलेंद्र चंद्रा ने इस फैसले के पीछे की बड़ी वजह बताई है। उनके मुताबिक पिछले लगभग एक साल में कमोडिटी की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। खास तौर पे कॉपर और अन्य कीमती धातुओं के दाम आसमान छू रहे हैं। शैलेंद्र चंद्रा का कहना है कि कमोडिटी की बढ़ती कीमतों का असर कंपनी की कुल आय पे लगभग 2% से ज्यादा पड़ रहा है। अब इसी बढ़ी हुई लागत का बोझ कंपनी अकेले नहीं उठा सकती, इसलिए इसका कुछ हिस्सा ग्राहकों के पास प्राइस हाइक के तौर पे पहुंचना तय है। टाटा मोटर्स जल्दी इस बढ़ोतरी का औपचारिक ऐलान कर देगी। लेकिन सिर्फ टाटा मोटर्स ही नहीं, बल्कि देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी भी कीमतें बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। मारुति सुजुकी के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पार्थो बैनर्जी का कहना है कि कीमती धातुओं के दाम जिस तरह से बढ़े हैं वो जबरदस्त है। मारुति जैसी कंपनी जो अपनी किफायती गाड़ियों के लिए जानी जाती है, वो भी अब बढ़ती लागत से परेशान है। पार्थो बैनर्जी ने संकेत दिए कि कंपनी एक सीमा तक की लागत खुद बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अब वो सीमा पार हो रही है। इसका मतलब साफ है कि मारुति की एंट्री लेवल कारों से लेकर प्रीमियम SUV तक सब कुछ महंगा होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हुंडई भी इस ट्रेड पर पैनी नजर रखे है। हुंडई ने तो जनवरी में ही अपने कुछ मॉडल्स जैसे कि वेन्यू के दाम बढ़ा दिए थे। कंपनी का कहना है मार्केट में उतार चढ़ाव इतना ज्यादा है कि उन्हें हर वक्त अपनी कीमतों का आकलन करना पड़ रहा है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि आखिर ये गाड़ियां महंगी क्यों हो रही हैं? दरअसल इसका सीधा संबंध ग्लोबल मार्केट से है। कार बनाने में स्टील, एल्यूमीनियम, कॉपर और कई तरह की कीमती धातुओं का इस्तेमाल होता है। पिछले एक साल में इन सभी चीजों की सप्लाई चेन प्रभावित हुई है और डिमांड बढ़ने से इनकी कीमतें बढ़ी है। जब रॉ मटेरियल महंगा होगा तो जाहिर है कार बनाने की लागत बढ़ जाएगी। कंपनियां अक्सर कोशिश करती हैं कि वो छोटी मोटी बढ़ोतरी को खुद मैनेज कर लें ताकि ग्राहकों पर बोझ नहीं पड़े, लेकिन जब ये लागत 2% या उससे ऊपर निकल जाती है तो उनके पास कीमतें बढ़ाने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचता। इसके अलावा नए सेफ्टी फीचर्स और बढ़ते एमिशन नॉर्म्स को पूरा करने के लिए भी कंपनियों को तकनीक पे काफी पैसा खर्च करना पड़ता है। तो अब मुद्दा ये है कि एक आम खरीदार को क्या करना चाहिए। ऑटो एक्सपर्ट्स की माने तो अगर आपका बजट तैयार है और आपने मॉडल फाइनल कर लिया है तो और ज्यादा इंतजार करना समझदारी नहीं, क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों में ना सिर्फ कारों की एक्स शोरूम कीमतें बढ़ेंगी, बल्कि इसका सीधा असर ऑन रोड प्राइस पे भी होगा। रजिस्ट्रेशन से लेके इंश्योरेंस तक की लागत बढ़ सकती है। टाटा और मारुति जैसी कंपनियां जल्द ही प्राइस लिस्ट जारी करेंगी। इसलिए अगर आप अपनी पुरानी कार को एक्सचेंज करना चाहते हैं या नई कार लेना चाहते हैं तो डीलरशिप पर जाकर मौजूदा कीमतों का फायदा उठाना बेहतर होगा। याद रखिए, ऑटो सेक्टर में ये जो महंगाई की लहर आई है ये फिलहाल रुकती हुई दिखाई नहीं दे रही, लेकिन आखिरी फैसला आपको ही लेना होगा।